Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हे गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यंग जाओ घुटने के बल बैठकर बोलता है, मैं आपको एक परफेक्ट प्रपोजल नहीं दे सका, प्लीज विल यू मैरी मी। ये सुनकर जियांग थोड़ी देर चुप रहकर बोलता है, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट आप उससे शादी क्यों कर रहे हो, कहीं ये तो नहीं कि आपको मैन लीड से प्यार हो गया। जियांग अपने मन में बोलता है, यंग जाओ ये मैन लीड अब कंट्रोल से बाहर है, अब से कहानी का प्लॉट अनप्रेडिक्टेबल होगा, ये सबसे सुरक्षित रास्ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हाफ मंथ बाद दिखाया जाता है, समंदर किनारे एक शादी होती है। जियांग अपने मन में बोलता है, मैं मैन लीड बनूंगा, इस दबंग सीईओ रोमांस नोबल में मुझे लव प्लॉट को संभालने दो, बिजनेस के मैटर में हमारी यूनियन स्टेटस को मेजर करूंगा, जिससे मैन लीड को सपोर्ट करने का मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। ये सबसे आसान और सबसे असरदार सोल्यूशन है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। इसके बाद मैन लीड का करंट कॉलर रिप्लेसमेंट होता है। सिस्टम बोलता है, रिप्लेसमेंट से आपका क्या मतलब है। जियांग बोलता है, बेशक मैंने अपने लिए जो पहचान बनाई है वो ये है, मैन लीड का व्हाइट मून लाइन में रहने वाला मरा हुआ पति, दयालु और अच्छे दिल वाला वर्जन जो अपने पीछे बहुत बड़ी विरासत छोड़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और पता नहीं जियांग नाव में कैसे आ जाता है और वो जाते हुए बोलता है, अलविदा दूल्हे, आज रात में निकल रहा हूँ। यंग जाओ उसके पीछे आते हुए बोलते है, जियांग रुको मत जाओ, और वो एक एबल लुक देते हुए अपने मन में बोलता है, आज की रात मृत्यु सागर में जाने के लिए एकदम सही है, ताकि मैन लीड अपनी बाकी की जिंदगी मुझे याद करते हुए बिताए। जिस पे सिस्टम बोलता है, हम एआई सच में इंसानों की जगह नहीं ले सकते, 36 डिग्री सेल्सियस वाला शरीर इतनी ठंडी बात कैसे बोल सकता है। तो जियांग बोलता है, मुझे बहुत देर से ठंड लग रही है और तापमान 36 डिग्री के आसपास भी नहीं है। और वो यंग जाओ के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और अपने मन में बोलता है, अगर मैं जल्दी नहीं मरा और इस दुनिया का मिशन खत्म नहीं किया तो ये जितना लंबा खिंचेगा उतनी ही ज्यादा संभावना है कि कुछ और गलत हो जाएगा। यंग जाओ जियांग का हाथ पकड़ के बोलता है, जियांग मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया, मैं पहले सोचता था कि इंसानियत घटिया और भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सच्चा प्यार आज भी मौजूद है। एक चमकता सितारा, मुझे भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो इतना बोलकर जियांग को किस करने लगता है और वहाँ के सभी लोग ताली बजाते हुए बोलते, शादी की बधाई हो, आप 100 साल तक साथ रहो, आप दोनों को शादी की शुभकामनाएं, आपको स्वीट होना चाहिए और कभी अलग नहीं होना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात में दिखाया जाता है, वो दोनों नाव में रोमांस कर रहे थे। यंग जाओ जियांग से पूछता है, तुम्हें बाहर रहना क्यों पसंद है। जियांग अपने मन में बोलता है, क्योंकि मैं समंदर में मरना चाहता हूँ। यंग जाओ उसे उठाकर बोलता है, डरो मत। जियांग बोलता है, इसे नीचे फेंक दो, और वो अपने मन में बोलता है, चलो मरते हैं। और वो दोनों समंदर के अंदर रोमांस कर रहे होते हैं। जियांग अपने मन में बोलता है, नेक्स्ट टाइम। फिर सीन शिफ्ट होता है, कोई पर्सन बोलता है, आपका सारा सामान पैक हो गया है, इसे इस तरह से अरेंज किया गया है कि आप सेटिस्फाई है। और हम जियांग को देखते हैं जो यंग जाओ से पूछता है, क्या ये सारे कपड़े आपके हैं। पहले मुझे बस इतना पता था कि आप सिंपल कपड़े पहनते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास सच में इतने सारे एक जैसे स्टाइल के कपड़े होंगे। क्या ये काम की यूनिफॉर्म है। यंग जाओ जियांग को बैक हक करके बोलता है, अगर तुम मेरे कपड़ों से सेटिस्फाई नहीं हो तो अब से तुम मेरी मदद कर सकते हो। यंग जाओ कुछ नहीं बोलता और वो अपने मन में बोलता है, नए खरीदने की जरूरत नहीं, पहले मेरे मरने का इंतजार करो, जो मेरा है वो तुम्हारा है, तुम इन्हें विरासत में ले सकते हो। और वो एक लॉकेट दिखाते हुए यंग जाओ से बोलता है, ये ज्यादा एक्सेसरीज के साथ आपके आउटफिट अब इतने सादे नहीं लगेंगे। यंग जाओ जियांग के करीब आता है। जियांग बोलता है, मैं आपकी मदद करूंगा, और वो यंग जाओ के गले में वो लॉकेट पहनाता है। तो यंग जाओ जियांग को किस करता है और बोलता है, पिछली बार हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था,
चलो फिर से कोशिश करते हैं, जियांग अपने मन में बोलते है दोबारा। और हम देखते हैं यंग जाओ जियांग को किस करने लगता है। जियांग अपने मन में बोलता है आज के लिए इसे भूल जाओ, किसी और दिन का इंतजार करो, फिर मैं मर जाऊंगा। एक और दिन, फिर मैं मर जाऊंगा, बस एक और दिन। और हम जियांग को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती है और वो अपने मन में बोलता है अब और मत करो, मैं मरने वाला हूँ। और वो यंगजाओ से बोलता है क्या तुमने मुझे लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कहा था? तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हारे साथ इस हालत में मैं ठीक से नहीं लिख सकता। सिस्टम जियांग की आंखों को कवर करता है तो जियांग बोलता है मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यंगजाओ जियांग से बोलता है और तुम्हें लगता है कि मुझे ये तरीका पसंद है? तो यंगजाओ बोलता है आखिर मैंने आप पर कैसा इंप्रेशन डाला, क्या आपको ये पसंद नहीं? सच कहूँ तो ये एहसास उतना बुरा नहीं। और वो अपने मन में बोलता है लेकिन फिर भी अपनी खुद की तरक्की पर गंभीरता से ध्यान दे। सिस्टम रोते हुए बोलता है क्या काम पहले ही खत्म हो गया, इस बार इतनी जल्दी? तभी यंगजाओ का फोन वाइब्रेट करता है और वो जियांग से बोलता है रुको पहले मुझे फोन उठाने दो। और वो फोन पिक करके बोलता है हेलो। और फिर सीधा सीन हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यंग जाओ और जियांग हॉस्पिटल में आते हैं। जियांग डॉक्टर से पूछता है क्या कुछ समय पहले उनकी हालत बेहतर नहीं हो गई थी? उनमें शादी में जाने की हिम्मत भी थी, तो अचानक से उनकी हालत इतनी गंभीर कैसे हो गई? डॉक्टर बोलता है कहना मुश्किल है, हो सकता है कि वो उस समय खुशी से मिली हुई एक राहत थी। अब जब उनकी चिंता दूर हो गई तो उनकी हिम्मत भी बिखर गई। यंगजाओ बोलता है मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और हम देखते हैं यंगजाओ अपनी मॉम से मिलता है और जियांग अपने मन में बोलता है मुझे लगा था भले ही पिछली ट्रीटमेंट फाइल पहले ही यूज हो चुकी थी, लेकिन कम से कम एक्सपेरिमेंटल दवाओं से थोड़ी और देर तक बर्दाश्त कर पाएगी। जिस पे सिस्टम बोलता है लेकिन एनपीसी मरीजों की किस्मत ऐसी ही होती है, इसे बदलना मुश्किल होता है। जब सुझाव की स्क्रिप्ट उनके सबकॉन्शियस में गहराई से बैठ जाती है तो नतीजे वही होते हैं जो पहले से तय किए गए थे। और ऐसा ही पक्का विश्वास होने पर ऐसा होता है। यंगजाओ की मॉम यंगजाओ का हाथ पकड़कर बोलती है खुद को ब्लेम मत करो, मैंने बहुत पहले ही मौत का सामना करने के लिए खुद को मानसिक रूप से रेडी कर लिया था। और ये जानकर कि भविष्य में वो आपके साथ रहेगा मैं निश्चित हो सकती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, यंग जाओ अपनी मॉम के ग्रेव के सामने खड़ा होता है। जियांग उसे देखकर अपने मन में बोलता है वो अब परेशान है। यंग जाओ टर्न होता है तो अपने बचपन के सीन को याद करता है और वो आगे बढ़ता है। तो जियांग अपने मन में बोलता है इसे ऐसे ही रहने दो कुछ देर और, उसके साथ रहो, अभी मत मरो। सो गाइस आगे स्टोरी में क्या होगा प्लीज कमेंट करके बताएं और आगे स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।